पूरा देश लूट लिया मोदी जी ने। भ्रष्टाचार इतना करा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा है, नहीं तो 400 पार कोई कैसे कह सकता है एक साल पहले। मोदी की जो ताकत है बेटे, दुनिया ताजु मान रही है। विश्व, अमेरिका, जो इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रूस, सारे मोदी के गुण गा रहे हैं। अमेरिका भी कह रहा है, यूएन भी कह रहा है, जर्मनी भी कह रहा है तुम केजरीवाल के साथ अन्याय कर रहे हो। पता नहीं इलेक्शन हुआ नहीं, 400 पार कैसे। ये तो पब्लिक को चैलेंज दे रहे हैं। विपक्ष तो अब खत्म हो जाएगा, चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा बेटा। मैं कह रहा हूँ जी, इंडिया लाइंस की 453 सीटें आ रही हैं। अभी मेरे पीछे कपड़े फाड़ने लग जाएंगे, कैसे आ रही हैं। अबे तुम एक साल से भैया 400 पार कर रहे हो, चुटकुले सुना रहे हो। सर क्या लग रहा है 24 को लेकर अब प्रधानमंत्री की जो दौड़ हो रही है, मोदी जी आगे नजर आ रहे हैं, वो 400 पार का दावा कर रहे हैं, विपक्षी इंडी गठबंधन। अब गठबंधन के बस की कुछ नहीं है, वो तो मजबूरी में उन्होंने गठबंधन बनाया है, उनमें कोई भी एकता नहीं है। ये तो अपने स्वार्थ लालच में आपस में लड़ाई झगड़े में ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, मतलब उसके आसपास पहुंच जाएंगे, आसपास पहुंच जाएंगे। हाँ 400 हाँ हाँ हाँ। सर ये जो 400 आसपास पहुंचे, कैसे पहुंचे? काम के नाम पर है, राम के नाम मैं कह रहा हूँ उनके काम पे भी, राम पे भी, 370 के हिसाब से भी, हर चीज के उससे है। मोदी जैसा कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है। बता दो किसने क्या किया है। 370 हटाई हो या भगवान राम का मंदिर बनाया हो या कुछ भी करा हो, जवाब दे दो इस चीज़ का। कोई भी आदमी XYZ जो काम मोदी ने किए, कोई अभी तक किसी ने नहीं किए, कोई भी प्रधानमंत्री रहा। हाँ, ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं। ये लोग कह रहे हैं मोदी ने, बल्कि विपक्ष कह रहा है ऐसा काम कर दिया, हाँ, कोई तो करेगा अभी, गलत काम कर रहा ये है। जितने गुंडे बदमाश है ये सब एक है। अब इन्हें इकट्ठा करने के लिए, हाँ। समझ रहे, इकट्ठा जो हो रहे हैं ये अपने स्वार्थ लालच के लिए हो रहे हैं। अपने स्वार्थ लालच के हो रहे से लोग। ये मेन कारण ये है। कह रहे हैं देश के हित के लिए लगे हुए हैं। हाँ, कौन ये? हाँ, विपक्षी। ये विपक्ष तो अब खत्म हो जाएगा, चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा बेटा। चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मेरा चैलेंज है। हाँ, कह रहे हैं मोदी जी सर देश में महंगाई बहुत बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई तो उनके शासनकाल में भी बढ़ी है, सारी चीज में बढ़ी है। हाँ। उन्होंने तो इतना पैसा मतलब लोगों पे कर्ज बैंकों से दिलवाया है। मतलब वो सारा पूरा का पूरा सत्यानाश उन्होंने किया है। उन्होंने किया है। हाँ। कहीं ना कहीं सर लग रहा है आपको कि EVM हैक करके मोदी जी नहीं नहीं नहीं, ये झूठे हैं, ये उनके एक पाखंड है, कोई कहानी किस्सा नहीं है। मोदी की जो ताकत है बेटे, दुनिया ताजु मान रही है। विश्व, अमेरिका, जो इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रूस, सारे मोदी के गुण गा रहे हैं। एक इनके सिवा बताओ मोदी का और कोई पूरी दुनिया गुण गा रहे हैं या नहीं गा रही? बताओ मुझे, जब आप दो। पूरे वर्ल्ड में मोदी की धाक है। तो भाई कह रहा है कि विदेश गुण गा रहे हैं, लेकिन देश को नहीं देख रहे हैं मोदी जी। देश को देख रहे हैं, देश उन्हें नहीं देख रहा है। हाँ। चंद आदमी उन्हें नहीं देख रहे, देश तो उन्हें देख रहा है। देश देख रहा है। देश दे रहा, जब तो उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया। हाँ, और अब तीसरी बारी बनने हाँ, जा रहे हैं। तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री हाँ बनेंगे। हाँ, निश्चित बनेंगे बेटा। बनेंगे। हाँ, जी सर, क्या करना चाहेंगे? 400 पार वाले मोदी जी बन रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री। 400 पार पता नहीं इलेक्शन हुआ नहीं, 400 पार कैसे। हाँ। ये तो पब्लिक को चैलेंज दे रहे हैं कि वोट दो ना दो। ये है ना, कोई कुछ भी गाओ जाओ, मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, ये मेरा दावा है बेटा। मोदी प्रधानमंत्री। हाँ। अरे इतना भ्रष्टाचार, पैसा लूट लिया, कैसे बन जाएगा? हाँ। हमें पता है ना, इनको क्या पता। तुम्हें क्या पता? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीफ कंपनी से, फार्मा कंपनी से, अब मैं बोल लूँ या आप बोल चुके हो? नहीं, मैं बता रहा इनका 5 मिनट और बोलो, 5 मिनट और बोलो, मैं तो बोल लिया। तो फिर मेरे को बोलने दो। मैं तो बोल लिया। अब जाओ, बेटा। या तो आप बोल लो ना, 10 मिनट और बोलो, मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है बेटा। हाँ, जी सर, आप पूरा देश लूट लिया मोदी जी ने। भ्रष्टाचार इतना करा है, और अपना इनको नज़र नहीं आ रहा देश को। अच्छा, भ्रष्टाचार बीफ कंपनी से चंदा खाया, रिश्वत खाई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा मुद्दा है जो इन्होंने असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? हाँ। ये असंवैधानिक काम करा है। असंवैधानिक का मतलब हाँ। ये संविधान के खिलाफ है। संविधान की कसम खा रहे हो लेट लेट के पार्लियामेंट में जाने से पहले, और संविधान की हत्या कर रहे हो तुम। तो ये क्या है? देश जाग रहा है ना अब। ये खाली भ्रमित कर रहे हो हैं, रही क्या सर देश? बहुत ज़्यादा तानाशाही, जिसको मर्जी। अभी वो ऐसा क्यों होता है कि अब जैसे वहाँ पे बंगाल में दंगे करा दिए। हाँ। पहले राजस्थान में इनकी सरकार नहीं थी, रोज़ राजस्थान गाते थे कि ये हो गया वो हो गया। अब ये पंजाब गाते हैं, वहाँ पे गाते हैं, TMC का ममता के यहाँ गाते हैं, दिल्ली में गाते हैं। और शरद रेड्डी से इन्होंने रिश्वत ली है बहुत ज़बरदस्त। भी मोदी सरकार ने हाँ, बीजेपी वो जो बॉन्ड लिया है, बॉन्ड के रूप में। तो पहली बात तो गैर कानूनी असंवैधानिक काम करने का मतलब क्या है? तुम इस्तीफा दो तुरंत,
हैं, और लोगों को मत बहलाओ कि यार इस्तीफा सर केजरीवाल जी को मिलना चाहिए, वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। अरे तो उनके प्रूफ करो ना। अब 1-1.5 साल से वो बैठे हैं जेल में, तो केस क्यों नहीं चला रहे? ये खाली इनको बदनाम करने के लिए है कि ये बदनाम हो जाए, क्योंकि आम आदमी को पता ही नहीं लगता है। वो कहते हैं जी वो हो जेल चला गया, जेल चला गया। अरे खाली आरोप लगे हैं और इनके पास सबूत ही नहीं है। और सबूत कौन लाएगा? ईडी सीबीआई लाएगी ना, नहीं है ना। और हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि ये अंदर से चला सकते हैं सरकार, उसका दखल देने से मना कर दिया है। दखल देने से मना कर दिया ना। तो अब फिर ये क्यों चिल्ला रहे हैं इस्तीफा दो, ये करो, वो करो? तो जब कोर्ट ही नहीं बोल रहा तो हम और आप कौन होते हैं? ठीक है ना। तो देश अब जाग चुका है। बार-बार एक और सवाल करना चाहेंगे, जो ईवीएम को लेके दावे हो रहे हैं बार-बार कि ईवीएम हैक कर दी गई है, क्या करना चाहेंगे इसको लेकर? कुछ तो गड़बड़ होगी, तो सवाल उठ रहे हैं। तो अब देखो कोर्ट ने शायद आज फैसला देना था इलेक्शन कमीशन ने चेंज भी किया था कि कि वीवीपैट के साथ वो पर्ची भी आएगी। आज मेरे ख्याल से आना था कुछ। हाँ, अभी मैंने देखा नहीं, सवेरे से मैं बाहर हूँ। तो ये भी होगा ना, तो तब पता लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो 400 पार कोई कैसे कह सकता है? 1 साल पहले मैं कह रहा हूँ जी, इंडिया लाइंस की 453 सीटें आ रही हैं। अभी मेरे पीछे कपड़े फाड़ने लग जाएंगे, कैसे आ रही हैं? अबे तुम 1 साल से भैया 400 पार कर रहे हो, चुटकुले सुना रहे हो, रातों को नींद और हंसी आती है। जनता का विश्वास है। नहीं, वोट तो मांग ही नहीं रहे। कभी उन्होंने कहा हमने ये काम करा, हमें वोट देना? सीधा ये बोलते हैं हम 400 पार। कभी बोला है कि हमने ये काम करे? हमने 81 करोड़ गरीब बना दिए और 11 करोड़ वो बना दिए, किसान गरीब बना दिए हैं। बेरोजगारी हमने बढ़ा दी। कभी बोलते हैं कि हमें वोट देना है? और नोटबंदी से जो देश का नुकसान हुआ है, बोलते हैं कभी कि हमने देश का नुकसान करा है, हमें वोट देना? बोलेंगे? क्या कहाँ बोलेंगे? बोलने लायक है ही नहीं, झूठ बोलते हैं। अजीत पवार घोटाला, अरे जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अपने मुंह से, तो उनकी कोई जुबान की वैल्यू होती है कि नहीं? तो ऐसा लास्ट में बताइए 400 पार या फिर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, क्या लग रहा है? नहीं हो पा रहा, नहीं नहीं हो हो पा पा रहा रहा। 400 उसका अपोजिशन पार कर जाए। अपोजिशन पार कर जाए। हाँ। इंडिया लाइंस पार कर जाए 400। हाँ बिल्कुल। कैसे बड़ा कैसे? दावा कर रहे हैं, तो इंडिया लाइंस भी नहीं कह रहा खुद। अरे तो ये कैसे करें 400 पार? हाँ। इन्होंने क्या करें? इन्होंने देश की गदैया बिठा दी, बिल्कुल नीचे जड़ में पहुंचा दिया। ये कैसे 400 पार करें? हाँ, अब आप मेरे सवाल करने से कितने मिर्च लगी है आपको कि 400 पार? और वो 1 साल से 400 पार कह रहे हैं। लाल किले से बोल दिया था अगस्त में हम 400 पार दोबारा आएंगे। उनसे तो पूछ नहीं रहे हैं। तो मैंने गिना तो दिए, 81 करोड़ लोग गरीब हो गए, किसान गरीब है, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ इन्होंने लूट लिया। ये खाली अपने दोस्तों के काम आ रहे हैं। 15-15 लाख करोड़ इनका माफ़ कर रहे हैं। ये जनता को जागना पड़ेगा। जनता को अभी पता ही नहीं, क्योंकि सुबह शाम तक वो धार्मिक मुद्दे और ये और वो, हाँ, वो उसमें बहका रखा है लोगों को। और ये धर्म के नाम पे लूट के खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं मैं बताता हूँ। अगर ये धर्म को मानते हैं और राम जी को मानते हैं, तो ये इतिहास में ये पढ़ेंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। तो इनके वचन ही बिल्कुल, वचन क्या है इनका? अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटाला। अरे जबान होती है ना, जबान। वचन का मतलब क्या होता है? जबान। और जिनको आज ये गारंटी कह रहे हैं, उसको ही वचन बोलते हैं। तो एक बार बोल दिया ना आपके मुंह से, तो इसका मतलब आपको पता है। आप प्रधानमंत्री को सब कुछ पता है, फिर अजीत पवार को अपने पार्टी में क्यों ले रहे हो? तुम्हारे वचन गए ना। तुम झूठ बोल रहे हो फिर क्या? हर साल 2 करोड़ रोजगार, ये वचन है ना, दिया था ना। तो वचन का क्या हुआ? तो ये कोई राम और ये भगवान के रास्ते पे नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, लूट रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक भी नहीं, ये लूट रहे हैं देश को। 36 लोग पहले ही भगा दिए थे जब ये आए थे। 16-17 में भाग गए थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अब उनको वापस क्यों नहीं ला रहे भैया? तुम्हारा तो विदेशों में डंका बजता है, लेके आओ ना उनको। किस बात का डंका है? डुगडुगी बज रही है। अमेरिका भी कह रहा है, यूएन भी कह रहा है, जर्मनी भी कह रहा है तुम केजरीवाल के साथ अन्याय कर रहे हो। अन्याय कर रहे हैं ना, तो बोला है ना उन्होंने। विदेश तो कह रहा है। हाँ, तो अब डुगडुगी बज रही है या डंका बज रहा है? जब कोई बात हो जाए तो हमारा विदेश में डंका बज रहा है। अब वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं वो कौन होते हैं। तो ये सब आम जनता को जागना पड़ेगा। ये धर्म और जाति के नाम पे देश को लूट रहे हैं। सारा पैसा लूट चुका है।